हाय दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो मेरी वीडियोस को और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो। आपके मैसेजेस को लेके आज मैं रिस्पॉन्स करने वाला हूँ। रोडीज ऑडिशन में जाते टाइम किन किन सवालों को पूछा जाता है और जो फॉर्म होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म निकाला था रोडीज कर्म या कांड का। तो ये आप देख सकते हो, एक, अबे दो और तीन। तो ये मैंने निकाल दिया, यहाँ पर आपके लिए रेडी करके रखा है, पूरा प्रिपेयर किया है मैंने कि आपके लिए कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। 90% जो आएंगे वो इस फॉर्म में से आएंगे, आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। पर मैं शुरू करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या आप रोडीज ऑडिशन देने के लिए सीरियस हैं? क्या आप रोडीज ऑडिशन में सच में जाना चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब है हाँ, तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर इस सवाल का जवाब है ना, तो फिर भी देखिए क्योंकि वीडियो देखने आए तो वीडियो पूरी देखना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं रोडीज के बारे में, जिसके बाद आपके मन के, आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है रोडीज और रोडीज में कैसे जाना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और हम क्या ऐसा करें जिससे हम 110% सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं फॉर्म के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आपको फिल करनी है बेसिक डिटेल, जिसमें आता है आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर। वो ऑलरेडी वो फिल करके देते हैं खुद की तरफ से ही। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पे CHD है तो चंडीगढ़ है, DLH है तो दिल्ली है, PN है तो पुणे है, या फिर कौन सी सिटी रहेगी, कोलकाता, KLT है तो कोलकाता है, IND है तो इंदौर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर का। सेकंड आता है बेसिक डिटेल, आपका नाम, आपका होम टाउन, आपकी एज, सेक्स, फुल एड्रेस, करंट सिटी, टाउन, विलेज। ये आपको बेसिक डिटेल भरनी है। आप कहाँ से हो, कहाँ के नहीं हो, आपका नाम क्या है, कितनी एज है, आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो, एक एक डिजिट अच्छे से दिखना चाहिए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको कॉल नहीं आ पाती। और हाँ, अगर कॉल नहीं आ पाती, कभी कभी ये रीजन होता है कि आपका नेटवर्क में फोन नहीं होता या आपका नंबर नहीं मिल पाता। तो जरूरी है कि आप अपने फोन नंबर को पूरे अच्छे से लिखें और फोन को फुल चार्ज करके लेके जाए, पावर बैंक रखे साथ में। इन केस अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको कॉल आए सही टाइम पर और सही टाइम पे आपको पता चल जाए। तो ये हो गया आपका मोबाइल नंबर। इसके बाद आता है अल्टरनेट नंबर। तो एक के साथ दूसरा नंबर देना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ ऐसा नंबर दीजिए दूसरा, जिससे वो आपको कांटेक्ट कर पाए, या अपने फैमिली मेंबर का या जो दोस्त आपके साथ गया है उसका नंबर, या फिर आपका अल्टरनेट नंबर जो आपके दूसरे फोन में है, या कोई भी नंबर आप दे सकते हो जिससे वो आपके पास पहुंच पाए। दैट्स इट, ये दूसरा हो गया। इसके बाद आती है हमारी ईमेल आईडी। जब आप ऑडिशंस में बैठते हो तो आपको एक मेल करना होता है रोडीज को, जिससे आपका फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी आईडी उनके पास जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है वैलिड टू व्हीलर लाइसेंस, यस नो। देखो कुछ लोग मेरे को ये भी पूछ रहे थे कि गाड़ी चलानी आती है, जा सकते हैं नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इस साल पराक्रम को बाइक नहीं चलानी आती थी, अगर आपने देखा होगा तो वो भी रोडीज के अंदर थे, ठीक है। तो मैटर नहीं करता आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, तो वो आप कुछ भी कर सकते हो। इसका बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, और फोर व्हीलर की भी लेने की जरूरत नहीं है कि आपको फोर व्हीलर आती है नहीं आती है। आप यस और नो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने आप टास्क वैसे दे देते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी उस चीज में। फिर आता है आपका इंस्टा हैंडल, फिर आता है आपका फेसबुक, फिर आता है आपका ट्विटर। तो गैस इसमें भी थोड़ी सी जानने वाली बात है कि अगर आपका इंस्टाग्राम हैंडल है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं है तो बना लो, और उसको ऐसा बनाओ कि कोई भी देखे आपके इंस्टाग्राम हैंडल को, इंपैक्ट अच्छा पड़े। उसमें ये नहीं लिखा होना चाहिए केक मर्डर बाबू सोना नोना मोना, जो भी है ये मत लिखना पहले बोल रहा हूं मैं। अच्छी प्रोफाइल बना के रखो एंड प्रोफेशनल लगनी चाहिए। अच्छी फोटोज, अच्छी वीडियोस डालो, क्रिंज मत डाल के रखो। क्रिंज डालना डाल सकते हो अपनी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सिलेक्ट होंगे उस बेसिस पे होंगे, वो मैटर नहीं करता। वो आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे होंगे आप सिलेक्ट, समझ गए आप। आपके इंस्टा हैंडल को अच्छे से बना के रखो।
अब चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्म का। What is the biggest कर्म you have done? What is the biggest कांड you have done? तो गाइज लास्ट सीजन था रोड इज कर्म या कांड, तो उसके ही टाइटल पे पहला क्वेश्चन आता है। कोई भी टाइटल हो उस पे सेम क्वेश्चन आएगा। अगर रोड इज एक्सट्रीम है तो आपका वो उसमें पूछा जाएगा वट यू हैव डन एक्सट्रीम बिफोर या कुछ भी, है ना, ऐसा कुछ। मेरे को इंग्लिश नहीं आती उसके लिए सॉरी बट मेरे जज्बातों को समझो, फीलिंग को समझो, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ। और दूसरा कोई भी टाइटल हो उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन वही होगा, ये समझ लो। दूसरा आता है ऑन ए स्केल 1 to 10 रेट योर सेल्फ इफ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। देखो इसमें पूछा गया है कि दूसरा क्वेश्चन, आप अपने आप को कितने नंबर देते हो 10 में से। ये जो फॉलोइंग दी हुई है इसके अंदर 5 चीजें हैं। एक है लुक्स, आप 10 में से कितने नंबर देते हो अपनी लुक्स को। दूसरा है इंटेलिजेंस, आप अपने आप को कितना इंटेलिजेंट मानते हो 10 में से। तीसरा है एंटरटेनमेंट, आप अपने आप को कितना एंटरटेनिंग समझते हो 10 में से। और चौथा है स्ट्रेंथ, उसके बाद आते हैं मोरल्स। तो गाइस आप समझ गए होंगे, ये 5 चीजें आपको बतानी है 1 to 10 में, ठीक है, कि आप कितने नंबर देते हो अपने आप को इन सब चीजों में। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन कम से कम आज तक के रोडीज में, इतिहास में ये कभी चेंज नहीं हुआ, ये हमेशा आया है। ये तीसरा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक नहीं कहेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल रोडीज में आया है। टेल अस योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। तो गाइस समझ सकते हो आप, तो आपको बताना है आपका सबसे डीप एंड डार्क सीक्रेट। गाइस कुछ लोग इसमें ना बकचोदी कर देते हैं, कुछ ना कुछ उल्ट फुल्ट लिख देते हैं। ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि मेरा ये डीप सीक्रेट था, जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही डीप हो। कईयों का नहीं होता भाई, यार क्या करे। कईयों की लाइफ मेरी लाइफ जैसी होती है, बिल्कुल ही सिंपल, जिसकी जिंदगी में कुछ डीप हुआ ही नहीं तो उसमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप वो लिखो जो लगता है कि आपको सबसे ज्यादा डीप है। आपने स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ गलत किया है, या फिर आपको लगता है कि आपकी फैमिली को नहीं बताना, पता चलना चाहिए था, या आपके दोस्त को, किसी को भी, वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रोडीज ऑडिशन के चौथा क्वेश्चन है, तो डू यू बिलीव दैट पीपल हु शो टू मच स्किन ऑन सोशल मीडिया हैव नो मोरल्स? क्या आपको लगता है कि उनके अंदर दिमाग नहीं है, या उनको इज्जत की फिक्र नहीं है, कुछ भी करते हैं अपना सोशल मीडिया ग्रो करने के लिए, अपनी बॉडी दिखाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस सवाल का बहुत अच्छे से और सोच समझ के जवाब देना। कुछ भी गलत मत लिखना, या कुछ भी सही मत लिखना। कभी कभी सही वाले सही गलत हो जाते हैं, गलत वाले सही हो जाते हैं। जो आपका दिल कहता है इस सवाल का, वो जवाब देना। एमटीवी रोडीज का 5th क्वेश्चन है जो हमारे फॉर्म में आएगा। 5th क्वेश्चन, What's your take on the LGBTQIA community? Has anyone from the community approached, show interest in you? Elaborate. इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि किसी LGBTQ कम्युनिटी ने आपको कभी अप्रोच किया है या नहीं किया। अगर किया है तो बताए कि कैसे किया है, कब किया है, क्यों किया है, क्या रीजन था। ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन बताना है। और इसमें कुछ गलत, फिर वही बात आ जाती है दोस्तों, आपका माइंड है ये, आप क्या उसके बारे में सोचते हो और क्या नहीं सोचते, तो उसका जवाब आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एमटीवी रोडीज के फॉर्म के 6th क्वेश्चन पे। एज एन एडल्ट हैव यू एवर हिट ए गर्ल, गाय, सीनियर सिटीजन, चाइल्ड, एनिमल? इफ यस एक्सप्लेन। क्या आपने कभी किसी लड़की पे हाथ उठाया है, या किसी लड़के पे, या किसी सीनियर सिटीजन पे, या किसी बच्चे पे, या किसी जानवर पर? तो आप इसको अच्छे से, अगर हिट किया है तो आप इसको एक्सप्लेन करें, क्यों हिट किया है, कब हिट किया है, कैसे हिट किया है, क्या रीजन था। ठीक है, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर किया है तो पूरा अच्छे से लिखना, डरना मत, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने किया है तो किया है भाई, अगर नहीं किया तो नहीं किया। तो अब चलते हैं हमारे रोडीज ऑडिशन के फॉर्म के 7वें क्वेश्चन पे। What is the one achievement you are a most proud of, and one thing that you are a most ashamed
अभी देखो भाई, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है तो मेरी इंग्लिश पे ध्यान मत देना। बस ये समझो कि अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जिस पे आपको सबसे ज्यादा प्राउड हुआ है, और दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपको सबसे ज्यादा शर्म आई है या आपको बेइज्जती फील हुई है, ऐसा कुछ है तो आप बताइए। ठीक है, तो एज अचीवमेंट, इसमें मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। अचीवमेंट ऐसे नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपने करोड़ों की चीज ले ली है, लाखों की चीज ले ली है। अगर आपने अपने पैसों की 10 रुपए की चीज भी ली है, समझ लो इससे कम तो क्या ही होगा। अपने पैसों की, या अपने जिससे तुम्हें फील हुआ कि मैंने ये पहले कभी नहीं की और इस चीज ने मुझे बहुत खुशी दी है और मैं प्राउड फील करता हूं, उस चीज को आप लिख दो। ठीक है। दूसरी, आपके साथ ऐसी क्या चीज हुई जिसमें आपको सबसे ज्यादा शर्म आई, चाहे छोटी भी हो बड़ी भी हो, अगर आई है तो लिखो। तो चलिए चलते हैं अभी हमारे रोडीज ऑडिशन के फॉर्म के 8वें क्वेश्चन पर। What has been the most adventurous thing that you have done in your life? तो guys, ये तो सबने किया होगा किसी ना किसी ने। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ये इसमें क्या पूछा जा रहा है। आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज क्या की है, मतलब ऐसा कि जो आपने पहले कभी नहीं की। जरूरी नहीं है कि वो बड़ी चीज हो, बंजी जंपिंग हो, या फिर आपने फ्री में अमेरिका पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने लाइफ में पहली बार साइकिल चलाई है और कहीं रोड ट्रिप पे गए हो, या आपने ऐसी चीज करी है जिसमें मतलब मजा आ गया, जिससे आप डर रहे थे और आपने कर दिया, वो एडवेंचरस थिंग हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, कोई प्रैंक किया हो किसी के साथ, या कुछ ऐसी चीज जिसके बाद आपको डर लग रहा हो कि यार ये नहीं करना मुझे, पर आपने कर दिया, वो आपके लिए एडवेंचरस थिंग है। अब चलते हैं हम एमटीवी रोडीज के फॉर्म के 9th क्वेश्चन, सॉरी 9th हो गया, 10th क्वेश्चन पे। 3 टाइप ऑफ पीपल हु डिस्गस्ट यू। तो दोस्तों बता दो अभी कौन कौन लगते हैं आपको बिल्कुल ही बेकार 3 बंदे अपनी लाइफ के अंदर। कोई भी हो सकता है, आप वो मुझे नहीं पता, इस सवाल का जवाब तो आप सभी देना। और हाँ, अगर दे सकते हो तो कमेंट में दो, किसी 3 बंदों का नाम लो जो आपको सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लगते हैं। मैं भी देखता हूँ किस किस को क्या क्या लगता है। अब चलते हैं हमारे एमटीवी रोडीज सीजन 20 के 11वें क्वेश्चन पे। नेम ए सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर यू फाइंड स्टूपिड एंड एलिबरेट व्हाई। कौन आपको सबसे ज्यादा स्टूपिड लगता है, कमेंट जरूर करना यार, मुझे जानना है कि कौन आपको सबसे ज्यादा स्टूपिड लगता है, प्लीज हाँ, भूलना मत। तो चलिए चलते हैं अभी हमारे एमटीवी रोडीज सीजन 20 के 12वें क्वेश्चन पे। इफ यू कुड, विच बॉडी पार्ट ऑफ यूअर्स वुड यू चेंज एंड व्हाई। मैं तो कह रहा हूं गाइस, मेरे को ना सारे सवालों के जवाब ना कमेंट में दे ही दो आप। इसमें पता क्या लिखा हुआ है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरी कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिनको ज्यादा से ज्यादा, मुझे पता है इंग्लिश सबको समझ आती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसको नहीं समझ में आता। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहे थे, मैं लोगों से पूछ रहा था। मैं आज भी लोगों से इन सवालों के जवाब पूछता हूँ कि यार भाई इसका हिंदी में मतलब बताओ ना। और पूछना बहुत जरूरी है, अगर आप पूछोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मत सोचो, ईगो मत लेकर आओ कि इंसल्ट होगी या बेइज्जती होगी, कुछ मत सोचो। अगर आप पूछोगे आपके लिए ही अच्छा है। तो बताओ गाइज, अगर आपको मौका मिलता है बॉडी पार्ट चेंज करने का अपनी बॉडी का, ठीक है, तो आप कौन सा बॉडी पार्ट चेंज करना चाहोगे। अभी चलते हैं हमारे रोडीज ऑडिशन के फॉर्म के 13वें क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन पर। डू यू फील लाइक द न्यूज एंड मीडिया कैन टोटली स्वे योर ओपिनियन ऑन समवन, एक्सप्लेन इंस्टेंस। तो गाइस इसमें ये पूछा गया है कि आपको लगता है कि न्यूज और मीडिया ने आपका कोई थॉट चेंज किया है किसी भी चीज को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, एक्सप्लेन करो कौन सा वो टॉपिक था, क्या वो चीज थी। उसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, एमटीवी रोडीज सीजन 19 के लास्ट क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन। हैव यू एवर ऑडिशन फॉर रोडीज और एनी अदर रियलिटी शो बिफोर, शेयर डिटेल्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता चल गया होगा कि क्या आपने पहले किसी रियलिटी शो में ऑडिशन दिया है, अगर नहीं दिया तो नो कर दो। तो ये थी गाइज हमारे रोडीज फॉर्म की ऑल क्वेश्चंस की जानकारी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको इसके अंदर से कोई भी हेल्प मिली है तो
तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोस आप तक ला पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है गाइज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर जरूर करना, प्यार दिखाओ यार अपना यार। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आऊं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पर कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। अगर आप मैसेज नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आऊं। ठीक है गाइज, और अगर आप मुझे मैसेज नहीं कर पा रहे इंस्टाग्राम पर तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको पहले मुझे फॉलो करना होगा, देन उसके बाद आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे वीडियो पे और इतना सारा प्यार देने के लिए। होपफुली इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो भाई छोटू।